नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, वर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे कुछ मासिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ कार्यक्रम जो होते हैं वो विशेष ग्रह स्थितियों पर होते हैं, पर्व, त्यौहार पर, सामाजिक विषयों पर भी बातचीत करते रहते हैं। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जब हम मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर, सभी लग्नों के लिए वार्षिक भविष्य फल की बात करते हैं या आर्थिक भविष्य फल की बात करते हैं। दोनों प्रोग्राम अलग अलग होते हैं। अब मैं कर्क लगन के ऊपर वर्ष 2023 में क्या होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। परंतु आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, महीना, स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में फीड करते हैं। इस प्रकार का चित्र स्क्रीन पे आएगा, 4 नंबर लिखा होगा ऊपर के खाने में, अथवा कर्क या कैंसर, तो समझिए आपकी बात हो रही है। या नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। नाम के अक्षर हैं ही, हु, हे, हो, डा, डे, डू, डे, डो, तो समझिए कर्क लगन की बात हो रही है। अब वर्ष में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों का परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि शनि जो आपके सप्तमेश, अष्टमेश, मार्केश हैं, 1 से 17 जनवरी तक मकर में, उसके उपरांत कुंभ में चले जाएंगे, तो प्रभाव विपरीत रहेगा पूरे वर्ष में। 17 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कुंभ में रहेंगे। गुरु 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन में, उसके उपरांत 21 अप्रैल से 31 दिसंबर तक मेष में रहेंगे। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जो है ये राहु के साथ रह के अत्यधिक भीषण एक गुरु चंडाल योग बनाने जा रहे हैं, जो शनि की दृष्टि में रहेगा। लगभग 200-250 साल में इस प्रकार का योग नहीं आया है। 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक राहु मेष में रहेंगे, उसके उपरांत मीन में आ जाएंगे नीच होके। इसी प्रकार केतु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, उसके बाद नीच होके कन्या राशि में आ जाएंगे। क्या होने जा रहा है कर्क लगन? कर्क लगन के स्वामी जो हैं चंद्र हैं, अत्यधिक वो भावुक ग्रह हैं। दूसरे ग्रह सूर्य इनके धनेश हैं, मंगल कर्मेश हैं, गुरु भाग्येश हैं, शनि मार्केश हैं। तो ये ग्रह परिवर्तन इस वर्ष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष जो है आपको विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव रह सकता है, चेहरे पे हल्का सा कालापन आ सकता है, थोड़ा सा पैसे का तनाव रह सकता है, संतान से जुड़ा तनाव, लीवर से जुड़ा तनाव रह सकता है, हेयर लॉस थोड़ा बहुत या ग्रेइंग ऑफ हेयर इत्यादि हो सकता है। अब क्या होने जा रहा है, 17 जनवरी तक थोड़ा सा जेनेटिकल समस्याएं, लीवर इत्यादि की समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की समस्याएं ये चल सकती हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी प्रभाव बोले वो तो पूरे वर्ष चलेंगे। कुछ और तारीखें हैं, जैसे 31 जनवरी से 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। इसमें जेनेटिकल एज यदि 50 वर्ष से ऊपर है तो उस समय हार्ट का, लीवर का, न्यूरो का या इंजरी भी इत्यादि का ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन डी, सी जो है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एज यदि ज़्यादा है तो ये थ्रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और एज कम है तो आपको ये थ्रेट कम रहेगा। परंतु आयु को कोई भी खतरा आपके नहीं है, आप किसी भी एज के हों। 31 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में गुरु अस्त होंगे। इस समय थोड़ा सा अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखना है। विटामिन बी कम्प्लेक्स कम हो सकता है इस समय, कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आ सकते हैं, मामूली इंजरी हो सकती है, बीपी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी का ध्यान 11 फरवरी से 30 जून के बीच ये एक समय और है, इसमें भी ध्यान रखना है। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल और बीपी लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं हैं, यंग एज में जेनेटिकल नहीं हुआ करती हैं, ज़्यादा एज बढ़ने पे आ जाती है। 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर जब गुरु राशि बदल के मेष राशि में आ रहे हैं, तो उसमें सो रहा था उम्र का प्रभाव थोड़ा तेज़ी से बढ़ने लगता, फास्ट रेजिंग। उसका कारण है गुरु चंडाल योग, शनि की दृष्टि। तो इसमें थोड़ी फास्ट रेजिंग है, तो थोड़ा सा पेट पे असर आता है, पेट के ऊपर वजन आता है, थोड़ा लीवर में चेंजेस आते हैं, विटामिन डी और बी में परिवर्तन आ जाते हैं। ये सारी समस्याएं परिवर्तन 30 से 50 की एज में आ रहे हैं, परंतु तेज़ी से आते हैं यदि एज 50 से ऊपर है। और
इसी ग्रह स्थिति में जो 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में गुरु चंडाल योग के समय, उसमें घुटनों में, पैरों में, जॉइंट्स में लॉन्ग्स जो पुरानी हैं, जो लंबी बीमारियों के पेशेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, लिंगरिंग प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। किसी को कैंसर चल रहा है, अस्थमा इत्यादि, टीबी, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया, जैसे ये कैंसर हो या किडनी की हो समस्या हो या हार्ट की पुराना समस्या हो, तो इसमें केयरफुल रहना पड़ता है पूरा, विशेष करके 30 अक्टूबर तक, 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। और ग्रहणों के आसपास, जैसे 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, पर वो दशम भाव में इतना खराब नहीं है, परंतु 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण, उस समय आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। शुक्र अस्त 3 से 18 अगस्त में, उसमें शुगर इत्यादि का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, किडनी का, आइस का, प्रोस्टेट का, उसमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव और यंग एज में तेज वाहन चला रहे हैं तो छोटी मोटी सर में इंजरी होना, मेंटल, न्यूरो, बीपी, लिवर के लिए जो है समय 24 सितंबर से 31 दिसंबर का महत्वपूर्ण होगा। पंचमेश है मंगल, उस समय मंगलस्थ हैं, तो मानसिक तनाव, सर की छोटी मोटी चोट, न्यूरो, बीपी और लीवर की समस्या होना। देखिए, मांसाहार, मद्यपान, शराब, ये समय है, तेज वाहन चलाना, ये हैं। अन्यथा ये योग इत्यादि से, वॉक, एक्सरसाइज से ये समस्याएं कंट्रोल में रहती है। इसलिए जो समस्याएं 24 सितंबर से 31 दिसंबर में, ड्रिंक्स, नॉनवेज, नशा, कोई भी, इन सब से परहेज करना आवश्यक रहता है। नौकरी और व्यापार, जॉब बेटर रहेगा व्यापार की तुलना में। इसमें कोई भी सडन चेंजेस जो हैं 20 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच में ना लाएं। 20 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच में कोई भी सडन चेंजेस ना लाएं। 20 अप्रैल का जो एक्लिप्स है वो आपके लिए शुभ रहेगा। 14 और 28 अक्टूबर के एक्लिप्सेस जो हैं नेगेटिव रहेंगे जॉब के लिए। 30 जनवरी से 6 मार्च का जो शनि अस्त है, उसमें शनि, सूर्य, मंगल के जो फील्ड हैं, जैसे आप सिविल इंजीनियर हों, सरकारी इंजीनियर हों, सरकारी किसी और विभाग में, कोयला विभाग में या स्टील डिपार्टमेंट में, सरकार में, होम मिनिस्ट्री में, पुलिस, फौज इत्यादि से जुड़े हों, होम मिनिस्ट्री से जुड़े हों, तो उसमें ये 30 जनवरी से 6 मार्च का थोड़ा सा ख़राब रह सकता है। और 13 फरवरी से 30 अप्रैल का जो पीरियड है, एक और पीरियड है, इसमें विशेष करके 31 मार्च से 30 अप्रैल जब गुरु अस्त भी हो जाएं, तो इसमें फौज, पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप सरकारी डॉक्टर हों, चिकित्सा से जुड़े हों, बैंकर हों, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हों, गुरु के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में टीचर हों, इसमें काम कर रहे हो, तो आपको तनाव रह सकता है, जॉब थ्रेट रह सकता है। 14 अक्टूबर से 10 नवंबर का जो पीरियड है, ये भी जो गवर्नमेंट से जुड़ा हो, फौज, पुलिस हो, चिकित्सा हो, आप मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से जुड़े हों, तो 14 अक्टूबर से 14 नवंबर में इसमें थोड़े से विशेष करके थ्रेट रह सकते हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को ग्रहण चल रहे हैं। अब बात करें व्यापार की, तो शनि से जुड़ा व्यापार है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, लोहा है, हार्डवेयर है, ठेकेदारी हो, सरकारी प्राइवेट, पुल बनाने हो, मंगल का है, फौज है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फार्मा का है, और गुरु का जो क्षेत्र है, शेयर मार्केट है, सट्टा हो, तो इसमें 31 अप्रैल तक का जो समय जो है विशेष करके तनाव का रह सकता है। 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में बाधाओं के साथ प्रॉफिट रहेंगे, बाधाओं के साथ ग्रोथ होगी। पूरा गुरु का क्षेत्र है, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, ज्वेलरी का व्यापार हुआ, थोक व्यापार हुआ, चने का, केले का, पीली वस्तुओं का, पीतल का, धर्म से जुड़ा क्षेत्र है, मंगल का है, फौज है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, बिजली है, तांबा है, केसर है, शुक्र का है, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक इत्यादि, इन सब में ही जो है बाधाओं के साथ ग्रोथ आपकी होती रहेगी। 3 अगस्त से 18 अगस्त में और 24 सितंबर से 31 जनवरी में मीडिया, फौज, पुलिस इत्यादि का जो पूरा क्षेत्र है शुक्र मंगल का, इसमें जो है थोड़ी बाधाओं के साथ ग्रोथ होगी, बाधाओं के साथ ग्रोथ होगी आपकी। और ग्रोथ जो है नौकरी में आपकी एवरेज है,
और बिजनेस में जो यदि ग्रोथ की बात करते हैं तो दो भाग हैं। जॉब में एवरेज टू गुड रहेगी ग्रोथ, प्रमोशन होगी, एक आधा चेंज हो सकता है। व्यापार में थोड़ी सी अष्टम गुरु है, शनि है, लगातार धन पे दृष्टि है, बुद्धि पर दृष्टि है, दशम भाव पर दृष्टि है, तो थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। परंतु जल्दबाजी में चेंज करने पे या हड़बड़ाहट में कोई फैसले करने से, व्यापारिक फैसले करने, तब ये नेगेटिव है। अदरवाइज मेहनत से आप इस ग्रोथ को एज इट इज़ चला सकते हैं। आप बात करें धर्म, भाग्य और शिक्षा के लिए 20 अप्रैल तक का समय शुभ रहेगा। पूरा जो बृहस्पति का क्षेत्र है, जैसे इकोनॉमिक्स है, MBA है, CA है, होटल मैनेजमेंट है, मंगल का है, मेडिसिन है, फार्मा है, फौज की NDA इत्यादि की पढ़ाई करनी हो, पुलिस की IPS इत्यादि की करनी हो, सूर्य का IAS इत्यादि देना हो, सरकारी नौकरी करनी हो, इनमें जो है ये 20 अप्रैल तक का सारा पीरियड शुभ है। 20 अप्रैल से 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें थोड़ी सी बाधाएं हैं। ये तो बात है शिक्षा की। अब धर्म की बात करें तो 20 अप्रैल तक का समय धर्म कर्म को लेकर शुभ रहेगा। संस्कार करना, यात्राएं करना, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये अच्छा रहेगा। 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में पूजा संस्कारों के विपरीत जो अध्यात्म का क्षेत्र है, योग का, ध्यान का, साधना का, अंतर्मन की जागृति का, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में योग और साधना में थोड़ी सी मानसिक तनाव रहेगा इस समय। 24 सितंबर से 31 दिसंबर, उसमें विशेष करके 30 अक्टूबर से लेके और 31 दिसंबर में योग और साधना आपसे हो नहीं पाएगी, फोकस कम रहेगा, मांसपेशियों में दर्द हो सकती है, थोड़ी सी भूल हो सकती है, तो हानि भी हो सकती है। और कर्म ज़्यादा प्रबल रहेगा भाग्य की तुलना में 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में। वैसे पूरे वर्ष 2023 में कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, भाग्य के ऊपर इतना नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है। भाग्य सिर्फ 20 अप्रैल तक थोड़ा ठीक है, उसके उपरांत पूरे समय भाग्य निर्बल है, कर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। विवाह, रिश्ते और प्रेम, ये अगला क्षेत्र है। विवाह की बात करें तो मांगलिक समय है 13 फरवरी से 30 जून, 4 अक्टूबर से 16 नवंबर, 24 सितंबर से जो 16 नवंबर का पीरियड है ये तो लंबा है। इसके बीच में भी 4 अक्टूबर से 16 नवंबर में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका मांगलिक जातकों के लिए बढ़ता है। कुछ ग्रहण भी है, जैसे 14 और 28 अक्टूबर के ग्रहण हैं, वो भी से थोड़ा सा आप वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकते हैं। जो मैंने मांगलिक तारीखें बोली हैं 13 फरवरी से 30 जून और 4 अक्टूबर से 16 नवंबर, विशेष करके 24 सितंबर से ये समय शुरू हो जाएगा, इसमें कुंडली मिलान आवश्यक रहेगा। 3 से 18 अगस्त में शुक्र राशि के समय भी सारे शुभ संस्कार इत्यादि रुक जाते हैं, इसमें विवाह इत्यादि नहीं होंगे। इसमें मानसिक तनाव जीवन साथी के साथ बढ़ सकता है 30 जनवरी से। और 6 मार्च का जो समय है इसमें शनि अस्त जो रहेंगे, शनि सप्तमेश हैं, तो भारी तनाव हो सकता है धन को लेकर, परिवार को लेकर, जीवन साथी के साथ। 16 जनवरी उपरांत जो है विवाह में बाधा आ सकती है। यदि आपका नॉर्मल मांगलिक हो या ना हो, विवाह करना हो, विवाह में बाधा आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है अष्टम शनि के कारण। और जिस जातक से आपका विवाह हो रहा है, एज डिफरेंस बड़ा अजीब सा होता है। यदि आप पुरुष हो तो लग रहा है कि 7-8 साल छोटी लड़की से विवाह हो रहा है या बराबर या बड़ी से हो रहा है। 11 अप्रैल से 18 अगस्त और 17 नवंबर से 28 दिसंबर में प्रेम संबंध होने संभव होंगे। 11 अप्रैल से 18 अगस्त और 17 अप्रैल से 28 दिसंबर में विवाह होना, प्रेम संबंध होना, ये संभव होगा। उपाय क्या करें? मूंगा, माणिक्य, मोती और पीला पुखराज, ये 4 रत्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कर्क लगन के लिए। मोती तो पूरे वर्ष मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। धन में समस्या आ रही है अष्टम शनि के कारण, तो माणिक्य धारण करना लाभकारी रहेगा। तो माणिक्य, पीला पुखराज, मोती लाभकारी रहेंगे। परंतु यदि फौज पुलिस की नौकरी है, मानसिक तनाव है, लीवर की समस्या, शराब इत्यादि ज़्यादा आपकी चल रही है, तो मूंगा, मोती और पीला पुखराज ज़्यादा काम करेंगे। गुरु, शनि और मंगल के दान पूरे वर्ष कर सकते हैं। चने की दाल, देसी घी, काले उड़द नमक, गुड़ और केसर इत्यादि का दान कर सकते हैं। शनि, बुध, केतु के जाप, ओम प्रा प्री प्रणोषा शनि नमः,
बुध का है ओम बराबरी विनोसा बुधाय नमः, धन को बचाने के लिए, हानि को रोकने के लिए। और केतु का है शेयर मार्केट सट्टे इत्यादि में जुड़ रहे हैं यानी धन स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो ओम स्त्रां स्त्री स्त्रों साह केतु नमः इस मंत्र का जाप करना। धन्यवाद, नमस्कार।